Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine, and I think all of you take care of yourself and taking care of studies. बच्चों, हमने जो है इससे पहले जो एनडीए के लिए एक वीडियो अपलोड की थी क्लास 11th का चैप्टर सेट थ्योरी से, जिसमें कि हमने आपको बताया था कुछ बेसिक फार्मूला। उन बेसिक फार्मूलों को कंसीडर करते हुए आप जो क्वेश्चन हमारा एनडीए में आता है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्या है कि बहुत सारे फार्मूले थे जिन फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको कि हम वेन डायग्राम, अगर कुछ तो क्वेश्चन वेन डायग्राम फॉर्मेट में दे ही रखे होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे दिमाग में वेन डायग्राम घूम रहा है तो हम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि कुछ वेन डायग्राम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर क्या कर रखा है कि ड्रॉ कर रखा है, और मैं उनको आपके लिए क्या करूँगा कि एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पर कि हमने डिफरेंस इन द ऑफ द सेट्स, ये डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स ये हमारा क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है ए एंड बी। ये वाला सेट्स है, बी हमारा ये सेट्स है। तो कभी कभी क्या पूछा जाता है ओनली ए, तो ओनली ए मतलब ए माइनस बी, ओनली बी बी माइनस ए। यहाँ पे हम क्या और लिख सकते हैं कि जैसे हमें लिखा है कि ओनली ए, तो ओनली ए का बच्चों क्या मतलब हो सकता है कि एन ए माइनस एन ए, ये एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला पार्ट हम माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट सोचता है ओनली ए का क्या मतलब है, तो वो कंफ्यूज बना रहता है। तो ये वेन डायग्राम हमने जो ड्रॉ किया कि ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, और ये सबको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स इज डिनोटेड बाय कि ए सिमेट्रिक टू बी। इसको क्या रीड आउट करते हैं, ए सिमेट्रिक टू बी। ये बीच में क्या बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल जैसा डेल्टा पढ़ते हैं। ए सिमेट्रिक टू बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। ये किसके इक्वल है, ए सिमेट्रिक टू बी है। ये बच्चों क्लास 9th में, वो क्लास 11th में नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि उसको पर्टिकुलरली यानी स्पेशली लिखा है आपके लिए। अब ए सिमेट्रिक टू बी, ये वेन डायग्राम जो बना हुआ है इसमें ये इतना वाला पार्ट जो है ए माइनस बी है, ये इधर वाला बी माइनस ए है, और इन दोनों पार्ट्स का, जैसे मान लो कि ये डायग्राम थोड़ा सा अलग सा बना लग रहा है, तो हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। मान लो कि ये हमने बनाया, ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है, तो ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है, ये पार्ट नहीं कंसीडर होगा, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो हमारा क्या होगा कि ए सिमेट्रिक टू बी के इक्वल होगा। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स ए डैश से डिनोट करते हैं। ये क्या, इसका क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए का क्या मतलब है कि मान लो कि हमारे पास कि ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है, उसमें सेट ए ये दे रखा है, तो ये जो डॉट 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 है ये क्या होगा, ए डैश होगा। मतलब कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं लेकिन ए में नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स कहेंगे। तो यूनिवर्सल सेट्स में से अगर ये सेट ए के एलिमेंट माइनस कर दे तो सेट ए बना रहेगा, तो हम इसको इस फॉर्मेट में वेन डायग्राम में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मान लो कि हमने एक सेट ए बी सी 3 सेट्स ले लिए। इन 3 सेट्स में ये ए सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। ओनली ए, ये क्या है कि ओनली ए, ओनली ए मतलब ये वाला पार्ट जो है वो ओनली ए, और किससे डिनोट हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। ये बी डैश ओनली बी, तो क्या है कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए डैश
इंटरसेक्शन सी डैश। ये वाला पार्ट क्या हो सकता है, सी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। अब देखो ये वाला इतना जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हमने क्या लिख रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या लिख रखा है कि बी इंटरसेक्शन मतलब बी में आ रहा है और किस में आ रहा है कि सी में आ रहा है, इंटरसेक्शन ए डैश लिख दिया। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल है। और जो तीनों में कॉमन है वो कहाँ लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश के ये हमने इक्वल बना रखा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेन डायग्राम है जिससे कि बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। बच्चों जब भी दो से ज़्यादा अगर चीज़ें कंसीडर की जा रही हैं, मान लो उसने कहा कि हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और कोई एक उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो ये तीन जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके लिए हमें क्या होगा कि तीन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, या कोई तीन चीज़ें खा रहा है, मतलब तीन चीज़ें हैं तो तीन सर्कल बनाएंगे, तो जो वेन डायग्राम बनेगा उस वेन डायग्राम से आप क्वेश्चन जो होगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था कि कुछ कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम्स का हम यूज करेंगे और हम आगे की वीडियो में क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें जो कि पहले कभी न कभी पेपर में इस चैप्टर से आते रहे हों, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इस पेपर्स में, वो एनडीए के पेपर में इस चैप्टर से आया करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वेन डायग्राम्स थे। इसके अलावा बच्चों हम क्या कंसीडर और कर सकते हैं कि जैसे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी हम सभी को मालूम है कि जो ए यूनियन बी होता है कि सेट ए ये है, सेट बी ये है, इस पूरे को अगर हम सेट कर देते हैं तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। इंटरसेक्शन किसके बराबर होता है कि ए और बी हमारे पास ये दो सेट्स हैं, इंटरसेक्शन इसके इक्वल होता है, यानी ये तो ए यूनियन बी हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल हो गया। एक बच्चों वेन डायग्राम किसका, डिमॉर्गन्स लॉ जो होता है उसका वेन डायग्राम आपको आना चाहिए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि व्हाट इज द डिमॉर्गन्स लॉ, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ वेन डायग्राम्स जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे एनडीए में। आप इनको कंसीडर करें, देखें, अच्छे से समझें, और इससे आगे की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको क्या बताया था अभी मैंने कि जो कि पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू, जय हिंद।